हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत दिन बाद आज थोड़ा वक्त मिला है तो एक वाटर कलर का डेमो हो जाए। और एक चीज़ कि किसी को भी अगर सीखना है तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस है और उसमें भी वन बाय वन ही मैं सिखाता हूँ, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज फ्री हूँ तो थोड़ा एक वाटर कलर डेमो हो जाए। सो आप देखिए। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछिएगा। देखो, जितना ड्राइंग हो सके इरेज करने की ज़रूरत ना पड़े वैसे करना है। और उसका मतलब यही हुआ कि आपको प्रैक्टिस उतनी ही करनी है। और किसी को भी लाइव में ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो। वाटर कलर में एक चीज़, मतलब कोई भी मीडियम में हो तो सबको एक दिक्कत होती है कि कौन से कलर यूज़ करे। मतलब कौन से कलर, मतलब कि ब्लू कलर ले या रेड ले या जो कलर है वो ले। तो हमेशा मेरा ये मानना है कि कलर कोई भी लो। मैं आज तक जब भी कलर करता हूँ तो कोई भी कलर डाल देता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है मेरा। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी पेंटिंग बनकर आता है तो वो पूरा बनने के बाद जो कोई भी देखता है तो उनको लगना चाहिए कि हाँ यार मस्त पेंटिंग है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। किसी को ये पहले से एक फिक्स हो जाता है कि स्काई हमेशा ब्लू ही होता है, तो मैं कभी भी ऐसा सोच के कभी नहीं करता हूँ कि स्काई को ब्लू ही करो। कोई भी कलर करो, जैसे कि मैं ये कर दिया ग्रीन जैसा। और ब्रश भी पेपर के हिसाब से बड़ा कितना लेना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ। जो एक होता है कि वाटर कलर में यही ब्रश यूज़ करना है, मैं कोई भी ब्रश यूज़ करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये हॉग हेयर भी है, कोई भी ब्रश यूज़ करो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अब इसको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा ड्राई हो उसके बाद में। और दूसरा एक चीज होता है कि टाइमिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना टाइम के बाद कौन सा कलर अप्लाई करना है। वही खेल है ये वाटर कलर का। और एक चीज होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि कलर ब्रांड यूज करो, पेपर अच्छा वाला यूज करो, ब्रश बहुत महंगे यूज करो। मैं बहुत ऐसे कैंप में जाता हूँ, तो बहुत लोग ऐसे लेकर आ जाते हैं बड़ी महंगी महंगी ब्रश, बड़े अच्छे अच्छे पेपर्स। मैं आज तक जो भी पेंटिंग बनाए, मतलब 9 साल हो गए हैं जो एवरीडे एक पेंटिंग बनाता हूँ, तो 9 साल में मैंने जो पेपर यूज किया है वो हमेशा चित्रपट ही यूज किया है। उसके अलावा आज तक कोई पेपर यूज नहीं किया। हाँ, कहीं कहीं कैंप में मिलते हैं पेपर, तब मैं बना लेता हूँ दूसरे पेपर्स में। लेकिन आज तक जो सबसे ज्यादा पेपर यूज किए हैं वो इसी में ही किए हैं। और 300 पेंटिंग मैंने कार्टिस पेपर पे बनाए थे, जो मुझे और मजा आता था। तो इसलिए ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरा ये मानना है। लेकिन किसी की रिक्वायरमेंट हो, आपको ऑर्डर मिले और कोई रिक्वायर करता है आपको कि हाँ भाई हमको ये पेपर में चाहिए, तब बनाकर दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो नए नए सीख रहे हैं, तो महंगा पेपर, महंगी चीजें ला ला के अगर काम सही से नहीं होगा, तो आपको थोड़े ही टाइम में ऐसा हो जाएगा कि यार ये तो बहुत महंगा है, काम अच्छा हो नहीं रहा है। तो ये सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए ना वो स्टार्टिंग में महंगा यूज ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अब आज के बाद कभी भी, मतलब जैसे ही टाइम मिलेगा ऐसे ही लाइव आ जाऊंगा। वाटर कलर में मेन खेल है टाइमिंग का। टाइमिंग एक बार सही से पकड़ में आ गया तो आपको काम करने का बहुत मजा आएगा। ये देखो, ये भी सिंथेटिक हेयर है, कोई मॉप हायर नहीं है। 2 रुपये का कार्टी शीट के ऊपर भी आप वो कार्टी शीट को आप महंगा बना सकते हैं। तो इसीलिए एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। जितना प्रैक्टिस अनुभव होगा उतने बहाने कम हो जाएंगे। जिस दिन काम अच्छा हो जाएगा बहाने कम हो जाएंगे। अदरवाइज जब तक काम अच्छा नहीं होता है तो बहाने होते हैं कि हमें करना है, ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं मिलता है ये। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा बोलते हैं आपकी तरह हम भी कर लेते पर हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होता है। ये है 2 इंच का ब्रश है।
तो जिसको भी ज्वाइन करना है बेझिझक इसके वाटर कलर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी पूछना है। और अब आज से कभी भी फ्री रहूंगा तो ऐसे ही लाइव के लिए आ जाऊंगा। वाटर कलर हो या एक्रेलिक कलर हो या ऑयल कलर, उसमें ये भी बहुत जरूरी है कौन से कलर, मतलब पहले कौन सा लेयर आएगा, सेकंड लेयर में कौन से कलर जाएंगे, ये सब कुछ सही से अगर आ जाए तब आपको और मजा आएगा। कभी कभार ये मेन दिक्कत होती है कि पहले कौन से कलर यूज करें, सेकंड लेयर में कौन से कलर, और कितने थिक रखने हैं, ये बहुत कुछ होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे ये काम करते हैं तब सेकंड लेयर भी हमें लगता है ये सही से है, लेकिन पूरा ड्राई होने के बाद वो लाइट हो जाता है, तो उसका कारण क्या है? देखिए, मैं कोई भी ब्रांड यूज नहीं करता हूँ, ये सिंपल सा कैमल के कलर है। और ब्रश भी कोई गिफ्ट करता है तो वो यूज कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं जो लाया हूँ अभी, ये एक जगह डेमो के लिए गए था तो वहां से मुझे ये अच्छा लगा तो उधर से ले लिया। ये ऑयल कलर के ब्रश है, हॉग हेयर है ये। फिर कुछ ब्रुस्टो के ये मॉप हेयर है। बाकी कुछ ऐसा महंगा नहीं है, पेपर जो है वो चित्रपट है। बिंदास प्रैक्टिस इतना करो कि आपको वो मायने ना रहे कि भाई मैं ये कलर ये ब्रांड यूज करता तब अच्छा बनता, उससे अच्छा नहीं बनता है, अच्छा सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनता
काम अच्छा होगा तो दाम भी अच्छा होगा। और आज तक मुझे कभी भी मैंने आज तक विजिटिंग कार्ड बनाया है मेरा। मैं कहीं भी जाता हूँ, लोग हमेशा बोलते हैं कि आपका विजिटिंग कार्ड हो तो दो। आज तक नहीं बनाया। और आज तक मैं अपना काम लेकर कहीं नहीं गया हूँ कि मेरा ये काम है, तो कुछ मेरे लायक हो तो मुझे बताइएगा, कभी नहीं। और लाइव में ज्वाइन करना है, बात करना है, कुछ पूछना है तो लाइव में भी ज्वाइन करो। आज फ्री हूँ मैं। पर हर एक चीज को समझना है बनाने से पहले कि हम जो सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमको कितना ऐड करना है, कितना निकालना है, कैसे कलर को अप्लाई करना है, वो सारी चीजें। और वो धीरे 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 जब प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा, तब फिर वो भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिंदास कुछ भी कलर डालो, पेंटिंग बन ही जाएगा। और वहां तक प्रैक्टिस करना है।
और मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको अगर लाइट मिरर डार्क जो सही से समझ में आ जाए, तो जैसे कि अदर जो होते हैं एडवर्टाइजिंग में कि आज फ्रूट सीखेंगे, वो सीखेंगे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज में लाइट मिडल डार्क तो आता ही है। फिर कभी कभार होता है मैंने तो कभी ये प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उसमें नया कुछ है ही नहीं, वही चीज है, लाइट मिडल डार्क को समझो, हर एक चीज समझ में आ जाएगा तुरंत। उसके लिए फीस भर भर के सीखने की जरूरत नहीं है, वो समझने की जरूरत है कि उसको कैसे करें। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको समझ में आ गया है कि बाइक, अगर मोटरसाइकिल आप चलाते हो तो कुछ गियर आगे से स्टार्ट होते हैं, कुछ पीछे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो उसका रेस है वो सारे तो टेक्निक तो सेम ही है, वही चीज है। मेन चीज है कि स्केचिंग सही से होना चाहिए, कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि हाँ ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से इतना ही होना चाहिए, दूर डिस्टेंस में जा रहा है तो कोई ह्यूमन फिगर, कोई ऑटो है, गाड़ी है, कार है, कुछ भी है, तो वो कितना डिस्टेंस के हिसाब से छोटा होगा, तो उसके लिए आई लेवल पर्सपेक्टिव, ये बहुत कुछ होता है। पर्सपेक्टिव वैसे 5 पॉइंट तक होता है, लेकिन आपको 1 और 2 पॉइंट की ही जरूरत होती है, तो कम से कम इतना तो परफेक्ट हम हो ही सकते हैं कि 1 पॉइंट को कैसे पहचाने और 2 पॉइंट को कैसे पहचाने, पहचानने की जरूरत। अगर कोई ये सही से नहीं सिखा रहा है, या तो आप नहीं सीखे हो, तो पहले वो सीख लीजिए, क्योंकि मेन वो है कि ड्राइंग को देखकर, या तो हम लाइव जब बनाते हैं तो लाइव को देखकर समझ में कैसे आएगा कि वो 1 पॉइंट का सामने है या 2 पॉइंट का है, वो जरूरी है। परफेक्ट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट तो आ ही जाना चाहिए। तो कभी कभार स्ट्रीट स्केप बनाने हो तब वो बहुत जरूरत होती है। और एक बार 1.2 पर पॉइंट आ जाए, उसके बाद में जैसे ये मैं बना रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, अब मुझे ये सोचना है कि मैं इधर ये ऐड करूंगा तो अच्छा लगेगा। वो सारी चीजें होती है, वो आपकी जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे वो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि कोई भी एक विलेज का सीन आपको अच्छे से आ गया, फिर आप सोचोगे अभी मुझे रेलवे का बनाना है तो मुझे नहीं आता है, तो इसलिए पहले तो ड्राइंग समझ में आ जाना चाहिए कि रेलवे का पर्सपेक्टिव किस हिसाब से लेना है, कैसे करना है। उसके बाद में हम सोचते हैं कि उसमें फिगर कैसे बनाएं, तो उसमें नया कुछ नहीं है, आपने जो स्ट्रीट स्केप में डाले हैं या विलेज में जो डाले हैं उसको ही उठा के इधर ले आओ, उसको उसके ही कपड़े चेंज कर दो, नया करने की क्या जरूरत है, सिर्फ दिमाग ही लगाना है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अगर हम ये सोचेंगे कि ये तो मैंने नहीं बनाया, तब तो वो आपको आएगा ही नहीं। ये जैसे मैंने फिगर बना दिया, तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है, ये ना कोई ड्राइंग किया है ना कुछ भी नहीं।
और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, और ना ही आपको किसी को पूछने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप हर एक को पूछते ही रहोगे, आपको भी समझ नहीं आएगा कि कौन सही बता रहा है कि कौन गलत बता रहा है।